अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। और ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये एक आपका जो यूट्रस है या जो बच्चेदानी जिसे उर्दू में कहते हैं उसकी एक शेप है जिसे आप कहते हो बाइकॉन्वेट यूट्रस या हार्ट शेप्ड यूट्रस। तो ये उसके बारे में ये टॉपिक है। और इसके बारे में असल में किसी ने सवाल किया था और उसके बाद जो है आज मुझे मौका मिला कि मैं इस पे जो है एक वीडियो बना सकूं। तो विस बाइकॉन्वेट यूट्रस जो है ना वो उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। इसकी जो एम्ब्रियोलॉजी आप कह लें उसको, या इसकी जो बनावट है उसको। तो नॉर्मल क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, आपको अगर थोड़ा सा भी आपने को पिक्चर्स देखी हो तो आपको पता है ऐसे डोम शेप्ड होता है, ये यूं करके यूं, ठीक है जी, ये यूं करके हम यूट्रस की शेप नॉर्मल होती है। अच्छा, तो आप क्या हो, मतलब आप जैसे किसी में कोई मसला हो जाए, जैसे कि पैदाइश के दौरान, या पैदाइश तो नहीं कहेंगे, यानी जो माँ के पेट में जो है बाज़ औक़ात जैसे बेबी गर्ल जो है वो है मौजूद, तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि जो उसकी बनावट है जो यूट्रस की, वो बाज़ औक़ात जो है बचपन से ही आप में फ़र्क होती है। वो फ़र्क किस तरह से होती है? जैसे नॉर्मल तो चले हमने ये ली कि ये कुछ इस तरह से है, ठीक है जी, नॉर्मल ये इस तरह से कुछ थी, अब ये भी ठीक नहीं है। ठहरें, इसको भी थोड़ा सा करते हैं और एक अच्छा सा ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल जो है वो शेप यूं है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब बाज़ वक़्त ये होता है कि बेबी गर्ल्स जो हैं उनमें ऐसे कुछ ये शेप हो जाती है यूट्रस की, यानी बीच में ये एक ऐसे सेप्टम सा हो जाता है और आप कहते हो कि ये जो आपकी यूट्रस है वो हार्ट शेप्ड है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे ना बीच में ये एक सेप्टम आ जाता है। तो ये जैसे इन बच्चियाँ जो हैं ये उनमें माँ के पेट से ही जो है ना ये एक ऐसे एबनॉर्मेलिटी कह लें या एक मेल फॉर्मेशन कह लें कि ये डेवलप हो जाती है। देखिए, नॉर्मली ये है कि ये इस तरह से इसकी शेप है, और जब कुछ बच्चियाँ हैं उनमें हो सकता है कि वो इस तरह से इनकी हार्ट की जैसे शक्ल हम बनाते हैं ना, तो ये उस तरह से उनकी शेप का जो है उनका यूट्रस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको जानने के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा उनको एम्ब्रियोलॉजी बता दी जाए। इसमें ये होता है कि दो जो होती हैं ना मुलेरियन डक्ट्स होती हैं, जो एम्ब्रियो होता है, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है जी। तो अब नॉर्मली मुलेरियन डक्ट्स जो होती हैं ना वो इस तरह से आपस में फ्यूज़ होती हैं और फिर ये होता है कि ये आपस में मिल जाती हैं। तो जब इनकम्प्लीट इन्फ्यूजन हो ना अगर इन मुलेरियन डक्ट्स की, तो फिर वो ये होता है कि ये जो है ना मतलब नॉर्मली ये है कि दो डक्ट्स फ्यूज़ हुई और ये इस तरह से यूट्रस बना देती हैं। लेकिन जब ये इनकम्प्लीट इनकी फ्यूजन होती है तो फिर जो है ना ये इस तरह से बीच में ना थोड़ा सा इनका पार्ट रह जाता है मुलेरियन डक्ट्स का, ठीक है जी। ये तो थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बात। चलें, इसको साइड पे करते हैं। उन्होंने जान लिया कि मुलेरियन डक्ट्स की इनकम्प्लीट फ्यूजन को बाइकॉन्वेट यूट्रस बन जाता है। अच्छा, अब इसका जो है नुकसान क्या होता है? अच्छा जी, अब हार्ट शेप यूट्रस है, आप कहोगे कि अच्छा मेरा बहुत ही स्पेशल किस्म का यूट्रस है जो कि हार्ट शेप्ड है। अच्छा, ऐसी जो बच्चियाँ ना बाज़ औक़ात उनमें जैसे शादी से पहले ये होगा कि भाई बहुत ज़्यादा पेन होती है पीरियड्स की, और एक्सट्रीम पेन होगी और उसकी वजह समझ नहीं आती कि आखिर क्या वजह है। अच्छा, तो अब चलें, वो तो पीरियड्स की पेन तो सबको होती है और फिर बस्कोफैन की गोली एक ले लेते हैं तो चलें कुछ गुजारा हो जाता है। लेकिन अच्छा, अब शादी के बाद क्या मसाइल होते हैं ये जानना जो है ना ज़रूरी है। अच्छा, ये है कि ऐसे जो गर्ल्स हैं, ऐसी फीमेल्स हैं, उनमें ये होता है कि तारा एक तो प्री टर्म लेबर हो सकती है, क्योंकि देखें अब नॉर्मल यूट्रस जो था ना वो इस तरह का है यहाँ पे, यानी जैसे अब फॉर एग्जांपल हम बेबी बनाते हैं। अच्छा, तो बेबी ज़ाहिर है अब जैसे प्रेगनेंसी हुई शादी के बाद, इधर जो है बेबी लगा, ठीक है जी, इधर से बेबी ये प्लेसेंटा मैंने बनाया है, ये इस तरह से ये बेबी का सर है, ये इस तरह से ये बॉडी है, ठीक है। तो ये बेबी इस तरह ग्रो करेगा नॉर्मल में। अच्छा, अब जैसे अब ये है, मतलब अब ये एक बाइकॉन्वेट यूट्रस है, तो इसमें ये है कि बेबी ज़ाहिर है उसको इतनी स्पेस नहीं मिल रही है कि वो कहाँ लग के तो वो रहे, मतलब वो ग्रो करे, ठीक है। क्योंकि जितना जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो इसका साथ जो होता है ना ये प्लेसेंटा ये जो होता है तो वो भी साथ ग्रो करता है। तो इधर जो है ना ये जैसे यहाँ पे बेबी ने ग्रो करना शुरू किया तो फिर इधर ये है कि बेबी को स्पेस नहीं मिल रही,
तो फिर अब इसका नुकसान क्या होगा? अब इसका नुकसान ये है कि भाई एक तो प्री टर्म लेबर हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा जी, प्री टर्म लेबर जो है उसमें ये है कि जल्दी, यानी हो सकता है कि आपको 6 मंथ्स में यानी अभी सिर्फ 6 मंथ्स प्रेगनेंसी को गुजरे हों और आपको जो है लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। एक तो ये नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, फिर मल्टीपल इसमें जो है मिसकैरेजेस हो सकते हैं, यानी कि बार बार जो है ना आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज पे चली जाती है, वजह समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो उसकी वजह ये है, देखें अब बाज़ औक़ात ये है कि वो ये सेप्टम जो होता है ये कुछ ज़्यादा यूं करके होता है, डिपेंड करता है कि ये कितना हार्ट शेप्ड है, ठीक है। तो किसी का ये यूं तरह से होगा, किसी का हो सकता है कि जस्ट छोटा सा हो, ठीक है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा यूं करके, तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, कुछ का ये होगा कि यानी एक डोम ऐसे है तो फिर एक डोम जो है ना वो यूं है, कुछ का ऐसे वाला हार्ट शेप्ड होगा, यानी ये सब लोगों में नहीं होता। कुछ कुछ फीमेल जैसे कह लें कि 2% फीमेल्स में ऐसे बहुत का यूट्रस की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। तो अब इसमें फिर भी चांस है इस वाली शेप में कि यहाँ पे ना बेबी ग्रो कर सकता है और इधर से जो है ना वो उसको ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ये वाली जो उसकी कॉर्नो है या इसका जो डोम है ये छोटी है, ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी ग्रो कर सकता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा। इस वाली में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस शेप में, ठीक है, और इसमें भी हो सकता है। अच्छा, तो अब ये है कि अच्छा अब इसका हल क्या है, और पहले ये है कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। नॉर्मली ये है कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें जैसे अगर अब सेप्टम ज़्यादा है तो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो अगर ज़रा एक्सपीरियंसड है तो वो देख पाती हैं कि अच्छा भी ये बायकॉन्वेट यूट्रस है, उनको ये नज़र आ जाएगा ये जो बीच में ये सेप्टम है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि एक होता है कि भाई हम जो है ना हिस्टेरोसेल्पेंजियोग्राम जिसे कहते हैं, उसमें ये होता है कि हम डाई डालते हैं यूट्रस में और उसके बाद जो है हम उसका जो है एक्सरे ले लेते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि डाई जो है ना वो नज़र आती है इसमें यूट्रस में, और फिर हमें पता चल जाता है कि इसके यूट्रस की शेप क्या है, ठीक है। तो एक ये वाला टेस्ट होता है HSG, तो इसमें जो है ये हमें यूट्रस की शेप पता चलती है, ठीक है जी। तो ज़्यादातर ये HSG है, या फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि अब तो अल्ट्रासाउंड जो है वो डिफरेंट तरह की आ गई हैं, जो कि प्रॉब्स जो है वो उसको यूट्रस में रख के तो देखा जाता है, यानी सर्विक्स के अंदर कि भाई इस तरह से मतलब आप सारा कुछ देख सकते हो कि अच्छा जी क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। और ट्रांसवेजाइनल प्रॉब्स के ज़रिए और इस तरह से सारा कुछ, तो ये है। तो अब इसका हल क्या मतलब करें भाई? अब चलें, हम किसी लेडी कोई एक है जिसको प्री टर्म लेबर हो जाती है, बहुत का मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसमें यह है कि फिर पेशेंट जो है ना जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो बेड रेस्ट करे, ठीक है। एक तो बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये होता है कि यहाँ पे जो है ना एक जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो एक इधर जो है ना एक लगा देती है, जिसे आप कहते हो टांका, ठीक है। और इसको जो है ना ये जो आपके जो बच्चेदानी की मुंह है या यूट्रस का जो मुंह है उसको ना बंद कर दिया जाता है एक टांके की मदद से। लेकिन जब आप ज़ाहिर लेबर में जाते हो तो फिर ज़ाहिर इसको खोलना पड़ता है, ऐसे वो एक ऐसे टांका सा लगा होता है, ठीक है। इसमें ये है कि आप मतलब इसकी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना इसके जो मुंह है जो यूट्रस का वो आप थोड़ा सा टाइट कर रहे हो ताकि जो है इसमें जल्दी जो है ना लेबर का प्रोसेस शुरू ना हो और ये बेबी जो है ये अपने जो है वो अपनी पूरी ग्रोथ करे और अपने जो है ना टर्म को पूरी करके तो फिर ही जो है वो आगे तक मतलब प्रेगनेंसी चले, हम ये इसमें चाहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए और आई होप कि आप लोगों ने इसमें कुछ नई बात लर्न की। और व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।